कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि देयर मस्ट बी अ सर्टेन आयन दैट इज कॉमन इन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द फिनोमिना इन विच द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन कि वो लेस आयोनाइजेबल होगा, कम आयोनाइजेबल। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड का हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। रॉक साल्ट ले लिया, उसको ग्राइंड किया, डिज़ोल्व किया और आपने इस तरह सॉल्यूशन बना लिया। उस सोडियम क्लोराइड के अलावा भी उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ उसमें सॉल्युबल होंगी, कुछ उसमें इनसॉल्युबल होंगी, वो इम्प्योरिटी भी उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये जब आयोनाइज होगा, यहाँ सॉलिड लिखना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। जब आयोनाइज होगा तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाएंगे और ये आयन जो है ये एक्वस कंडीशन में ही पॉसिबल। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम इस सॉल्यूशन में से HCl को पास कर दें, HCl इज अ गैस, और इसको जब आप पास करेंगे तो H पॉजिटिव ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डेवलप हो जाएंगे और Cl नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में डेवलप। वैसे तो ये H पॉजिटिव की बजाय H3O पॉजिटिव इस फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करें। ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट था। उसकी कंपैरेटिवली अगर हम बात करें HCl, तो HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मोर आयनाइजेबल, हाईली आयनाइजेबल। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया है उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, दोनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे देयर इज अ सर्टेन आयन विच इज कॉमन है। तो ये आयन अगर आप देखें तो ये दोनों में कॉमन। इस आयन की वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पर कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो ये कंबाइन होगा इसके साथ और इस तरह वी हैव मोर सोडियम क्लोराइड दैट इज इन द सॉलिड स्टेट। मीन कि सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइज होता चला जाएगा। अब इसी सारे प्रोसेस को अगर आप इस डेफिनेशन के लिहाज से समझें, द फिनोमिना इन विच द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय, अब इसकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की सप्रेस हो जाएगी ड्यू टू सर्टेन कॉमन आयन बाय एडिंग द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, हैविंग कॉमन आयन इट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था और दूसरा स्ट्रॉन्ग उसने ऐड किया और वो आपने ऐड किया विच हैज अ सर्टेन कॉमन आयन विद द ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ उसका कोई ना कोई आयन जो है वो कॉमन होना चाहिए। वो पॉजिटिव आयन भी हो सकता है और नेगेटिव आयन भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव आयन ही कॉमन हो। नेक्स्ट मूव टू द एप्लीकेशन। इसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वो जो साल्ट एनालिसिस क्या प्रैक्टिकल करते हैं, वो साल्ट एनालिसिस एक्चुअली क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि साल्ट गिवन होता है और उसमें से आपने फाइंड आउट करना होता है कि बेसिक रेडिकल कौन सा है और एसिडिक रेडिकल कौन सा है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट को। इसी तरह प्रिपरेशन ऑफ बफर जो है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन के हवाले से भी आपसे भी MCQs पूछा जा सकता है। अब इसकी हम एप्लीकेशन के बाद हम बात करते हैं कि ये किन किन जगहों पे इसका कॉमन आयन इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाए। एक मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और दूसरा मैंने यहाँ जैसे मेंशन किया क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है वो एक्चुअली साल्ट एनालिसिस में ही यूज़ हो रहा होता है। सप्रेशन इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ KClO3। अब KClO3 जो है इसकी सॉल्युबिलिटी में सप्रेशन आ जाती है जब आप उसमें ऐड कर देंगे KCl। KCl इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट। दोनों में अगर आप देखें तो कौन सा आयन कॉमन है, यस
K positive ion is common here. Suppression in the dissociation of H2S. H2S dissociate, उसकी dissociation कम हो जाती है. If you add HCl गैस अगर आप उसमें से पास करेंगे, इनमें अगर आप देखें तो कॉमन आयन कौन सा है? H पॉजिटिव इज कॉमन आयन. नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें, सप्रेशन इन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ऑन एडिशन ऑफ NH4Cl इन NaNH4OH. NH4OH जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. हमने उसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दी. अमोनियम क्लोराइड जब हम ऐड करेंगे तो उस सूरत में दोनों में जो कॉमन आयन है दैट इज अमोनिया. अमोनियम कॉमन आयन की वजह से क्या होगा? यू ऑब्जर्व हियर द कॉमन आयन इफेक्ट. उसी की वजह से ऐसा होता है कि जो OH नेगेटिव आयन था दैट इज पार्ट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो उस सूरत में यहां मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये बनेगा अमोनियम आयन इन एक्वस मीडिया. तो ये अमोनियम आयन बना और हाइड्रोक्साइड आयन बना. इसी तरह आप देखें कि जो जब आपने इसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दिया तो अमोनियम क्लोराइड में ये आयनाइज हो जाएगा NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में. अब इन दोनों में ये जो आयन है NH4 पॉजिटिव ये कॉमन है. इसकी वजह से ऐसा होगा कि इसकी जो आयनाइजेशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वो सप्रेस हो जाएगी. ये जब सप्रेस होगी तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और इस तरह ये जो सॉल्युबिलिटी थी वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की. एंड वी हैव मोर एंड मोर अमोनियम हाइड्रोक्साइड. जब ये ज़्यादा बनेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयन है वो कंज्यूम होते जा रहे हैं. तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी? फिर कम होती जाएगी. तो यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि सप्रेशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ऑन एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये मैंने एग्जांपल इसलिए इस लिहाज से दिए कि आपको क्वेश्चन इस अंदाज में पूछा जा सकता है. तो ये एग्जांपल्स वो आपके माइंड में होने चाहिए. ये एग्जांपल ना समझे, आप समझें कि ये असल में 4 डिफरेंट हमने क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉमन आयन इफेक्ट डिस्कस किए. नाउ suppresses the common ion effect से होता क्या है? That suppresses the ionization of weak electrolyte. ये आपने जहन में रखना है कि weak electrolyte की जो आयनाइजेशन है उसमें सप्रेशन, उसमें डिक्रीज आती है. ये जो मैंने CIE लिखा हुआ है दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट. दूसरा आप देखें, reduces the solubility of the ionic salt. जो आयनिक साल्ट होगा, नॉर्मली हम बात कर लेते हैं आयनिक साल्ट, जो आयनिक साल्ट होगा उस आयनिक साल्ट की सॉल्युबिलिटी में क्या होती है? डिक्रीज आ जाती है, सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. तीसरा इसका इफेक्ट ये होता है कि प्रेसिपिटेट्स द लेस सॉल्युबल साल्ट. सोडियम क्लोराइड जो है वो लेस सॉल्युबल साल्ट था, अब ये क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गया, क्रिस्टलाइज हो जाएगा बाय एडिंग HCl और बाय पासिंग HCl थ्रू इट, एंड दैट इज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट. तो ये 3 चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं. लेकिन आपको इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर करने में हेल्प आउट करने के लिए ये जो मैंने लास्ट में यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कॉमन आयन इफेक्ट से किन चीज़ों में इंक्रीज आती है और किन चीज़ों में डिक्रीज आती है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है. अब देखें क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगी? इंक्रीज आएगी. जब क्रिस्टलाइजेशन में इंक्रीज आएगी तो उस सूरत में आप देखें कि यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ आयन्स वो बढ़ जाएगी. आयन्स आपस में कंबाइन होंगे, एसोसिएट होंगे, तो तब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा. तो किन 2 चीजों में इंक्रीज आई? क्रिस्टलाइजेशन में इंक्रीज आई. और क्रिस्टलाइजेशन में इंक्रीज क्यों आएगी? एसोसिएशन ऑफ आयन्स बढ़ जाएगी. अब बात करते हैं डिक्रीज की. अब जब क्रिस्टलाइजेशन बढ़ रही है इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो सॉल्युबिलिटी जब डिक्रीज हो गई तो फिर आयन्स कम बनेंगे, और जब आयन्स कम बनेंगे तो इसका मतलब है आयनाइजेशन भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. तो डिक्रीज किस में आई? आयनाइजेशन में. और इसके अलावा आप देखें डिसोसिएशन में डिक्रीज आ जाएगी. दूसरा फैक्टर ये सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी. तो अब आपको ये वाले जो मैंने यहाँ पे आउटलाइन किए हैं पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना. नाउ मूव टू द क्वेश्चंस.
suppression of ionization of weak electrolyte by strong electrolyte due to common ion, that is called, it's a simple definition of common ion effect. The answer is very simple. Yes, that's right. Answer is Charlie, common ion effect. Now move to the second question. The solubility of AgI in NaI. अब देखिए यहां पे बात हो रही है AgI की. सिल्वर के जो साल्ट हैं दे आर नॉट वेरी सोलेबल. आप देखें सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर पॉजिटिव आयन, सॉरी क्लोराइड नहीं आयोडाइड है, तो ये आयोडाइड आयन बन जाएगा और सिल्वर आयन बन जाएगा. क्लोराइड होगा तो फिर सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन बन जाएगा. आपने इसमें ऐड किया सोडियम आयोडाइड को. अगर सिल्वर क्लोराइड होता तो शायद इसमें हम बात कर रहे होते सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे. अब ये पॉजिटिव आयन सोडियम देगा और नेगेटिव आयन जो है वो आयोडाइड आयन. अब ये हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इसकी आयनाइजेशन ज्यादा है. स्टेटमेंट की तरफ वापस जाते हैं. द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI in NaI solution is less than in pure water. अगर ये प्योर फॉर्म में होगा तो इसकी आयनाइजेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है. अगर आपने उस सोल्यूशन के अंदर सोडियम आयोडाइड भी ऐड कर दिया, जब आप वो ऐड करेंगे तो उसमें आप देखें आयोडाइड आयन दोनों में क्या है, कॉमन है. इस कॉमन आयन की वजह से आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ गई, जिसकी वजह से ऐसा होगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है. यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन होगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, AgI फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद NaI और KSP ऑफ AgI इज मोर देन NaI. KSP जो है उसकी ज्यादा होगी जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है. तो यहाँ पे इन दोनों में से हमने मेंशन किया तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सोडियम आयोडाइड की. तो इसके लिए जो KSP की वैल्यू होगी वो भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू AgI. तो फिर करेक्ट ऑप्शन हमारा सिंपली दैट इज अल्फा कॉमन आयन इफेक्ट. नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन हियर फॉर दिस कॉन्सेप्ट. soluble impurities present in the rock salt. This is actually rock salt here. हमारा मुल्क अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि नमक के मामले में बड़ा खुद कफील है और ख्योड़ा दैट्स द सेकंड लार्जेस्ट माइन इन द वर्ल्ड. और रॉक साल्ट जो है उससे हम साल्ट को प्योरीफाई कर लेते हैं, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं. जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं इट्स वेरी सिंपल टू रिमूव, लेकिन जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की टेक्निक यूज कर रहे होते हैं. इन रॉक साल्ट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिपिटेटिंग NaCl. NaCl वैसे तो वाटर में सॉल्युबल है, हम चाहते हैं कि उसको सेपरेट आउट कर दिया जाए, प्रेसिपिटेट आउट किया जाए, क्रिस्टलाइज किया जाए. तो क्रिस्टलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करने की जरूरत होती है, कॉमन आयन इफेक्ट जो क्रिस्टलाइजेशन को बढ़ा देता है ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब हम क्या ऐड करते हैं, वेदर वी ऐड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें तो आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, आयन भी कॉमन नहीं है और वो बेस है और वो साल्ट है आपके पास. कैल्शियम सल्फेट नो वे. HCl हाँ, इन दोनों में आयन कॉमन है. कॉमन आयन के साथ साथ एक और चीज भी आपको देखनी होगी कि जो आप ऐड कर रहे हैं वो एडिशन आप जिसका आयन कॉमन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ताकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको आप क्रिस्टलाइज कर सकें, तब मुमकिन होगा. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यस आंसर इज चार्ली. ये था कॉमन आयन इफेक्ट जिसमें हमने डिस्कस किया इस कॉन्सेप्ट को, उसकी एप्लीकेशंस को, एग्जांपल्स को और किस तरह आपसे MCQs पूछे जाते हैं. कुछ MCQs भी हमने आपसे शेयर किए.